फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिविंग लेजेंड अदाकारा बहार बेगम की बायोग्राफी। उनकी लाइफ के बारे में आज जान सकेंगे, उनकी फिल्मों, उनके काम के बारे में आप आज की वीडियो में जान पाएंगे और साथ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे। अदाकारा बहार बेगम का असल नाम जो है वो किश्वर सुल्ताना है। वो 1942 को लाहौर में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम भी लाहौर में ही हासिल की। इनकी पहली पंजाबी फिल्म हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की चंद माही थी। अदाकार असलम परवेज इनके पहले हीरो थे। किश्वर सुल्ताना से बहार बेगम बनने के बाद पहली फिल्म चंद माही जब नुमाइश के लिए 1956 में पेश की गई तो बतौर हीरोइन बहार बेगम को भरपूर कामयाबी मिली। बहार बेगम के पहले हीरो असलम परवेज इनके हमरा और भी कई फिल्मों में उन्होंने इनके साथ काम किया। वो किरदारों में डूबकर हकीकत के करीब तर अदाकारी किया करती थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू और चलने फिरने का अंदाज हर लिहाज से किरदार के करीब तर नजर आता था और यही बहार की कामयाबी का राज था। बहार बेगम का कहना है कि मुकालमा, बोलना और आवाज में उतार चढ़ाव जो है वो उन्होंने अनवर कमाल पाशा से ही सीखा था। इनकी शादी हिदायतकार इकबाल यूसुफ से पसंद की शादी थी। इकबाल यूसुफ और इनके दो बेटे हैं। अपने फनी सफर की गोल्डन जुबली भी यानी 50 साल भी ये मुकम्मल कर लिए हैं। इस एजाज का नाम था कि बहार एक बड़े ज़रूरत की अदाकारा रही हैं और अदाकार सुल्तान रही के हमरा काम करने के दौर को बहार जो है वो अपनी करियर का बेहतरीन दौर करार देती हैं। वो कहती हैं कि राही की माँ के किरदार इतनी मर्तबा अदा किए कि उन्हें सुल्तान राही सचमुच अपना बेटा ही लगने लगा था, जबकि सुल्तान राही ने माँ की तरह ही सारी जिंदगी इनका भरपूर एहतराम किया। बहार का शुमार लेजेंड फनकारों में होता है। वो हर आजमाइश में पूरी उतरी। बहार बेगम को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई दौर से लेकर 3 नस्लों के हमरा उन्होंने काम किया और हर एक से अपना एहतराम कराया। बहार बेगम ने 700 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इनकी फिल्मों में सहेली, दाल में काला, करतार सिंह, यार बेली, चंद माही, ब्लैक वारंट, सांझी हथकड़ी, शेर खान, बदलते रिश्ते, दम मस्त, कलंदर, चंद बदमाश, बड़ा आदमी, बिगड़ी नस्लें, मेहंदी लगी मेरे हाथ, चौधरानी, जाने मन, मैदान, मिर्जा जट और दीगर बेशुमार फिल्में शामिल हैं। अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामों में तो नहीं कहीं भी नज़र आ रही, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि अगर फ्रेंड्स जब भी सोचें अच्छा सोचें, क्योंकि इंसानी दिमाग पर तहकीक करने वाले ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी के हिसाब से जो बात कही जाती है वो ये है कि इंसान जो सोच रहा होता है वो आसपास की जो कूवतें हैं या इंसान वो इसी सोच के मुताबिक चलना शुरू और वही काम और बात जो है होना शुरू हो जाती है। यानी वो कूवतें जो हैं वो इंसानों की शक्ल में जो हम सोच रहे होते हैं वो इंसान के अंदर में उनके अंदर जाकर जो है वो वही अमल जो हम सोच रहे होते हैं वो उनके ज़रिए करवाना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं और ये नहीं पता कि ऐसी वो कौन सी कूवतें हैं जो ऐसा करती हैं।
تو کوشش کریں کہ سوچ کو مثبت رکھیں، اور منفی سوچ سے زیادہ غالب ہے تو خود کو دعا عبادت میں مصروف رکھیں، کسی اچھی ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف رکھیں، خود کو ایسی منفی سوچوں اور اوور تھنکنگ سے محفوظ رکھیں تاکہ کچھ برا آپ کی زندگی میں نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی بری سچویشن ہو خود کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ رکھیں تاکہ زیادہ نقصان سے یا بری حالت سے خود کو بچا سکیں گے۔ تو خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹی وی پر کوئی اچھی آپ موویز دیکھ سکتے ہیں، کوئی باغبانی کا کر سکتے ہیں، گارڈننگ وغیرہ کا اگر شوق ہو تو وہ کر سکتے ہیں، ڈرائنگ آتی ہے تو ڈرائنگ کر لیں، گانے سن لیں، اچھے کھانے پکا لیں اگر آپ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو، اگر مذہبی رجحان ہے تو رب کی ذات سے خود کو جوڑ لیں تو اس سے بھی آپ منفی سوچوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، اور ظاہر باتیں زیادہ برے نقصان سے بچ جائیں گے۔ جو اوور تھنکنگ کے ذریعے جو آپ کے دماغ پر جو چیز سوار ہوگی وہ ظاہر بات ہے آپ کے ارد گرد وہ چیز ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو کوشش کریں اوور تھنکنگ سے خود کو محفوظ رکھیں۔ پلیز فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور پلیز کامنٹ ضرور کریں، اور پلیز اگر آپ یہاں پہ نیو فرینڈ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ سبسکرائب ضرور کریں۔